हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धीरज सूरी। बच्चों, हम लोग आज सेकंड क्लास पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस की। मैंने फर्स्ट क्लास में आपके साथ मैट्रिक्स क्या होता है, कितनी तरह के होते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये सब डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले फर्स्ट क्लास का वीडियो देख लें और उसके बाद हम इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है जी। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, कैसे हम उनको, जैसे प्लस करना है या सब्ट्रैक्ट, मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो सब काम कैसे कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मेनली स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इन तीन बातों को वन बाय वन करके हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात है बच्चों, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एक सवाल मेरे मन में आता है कि क्या हम किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं क्या? ऐसा कोई भी दो मैट्रिक्स पकड़ के ऐड कर दो, हो जाएंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। इसकी एक कंडीशन है, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी हम मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते। क्या कंडीशन है जी? कंडीशन है टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड only if they have the same order। दो मैट्रिसेस को सिर्फ तभी ऐड किया जा सकता है जब उनका ऑर्डर सेम हो। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा ऐड नहीं कर सकते। जैसे इफ आई हैव अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर 2/3 and we have B is equal to Bij of order 2/3, then we can add them। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर एक का ऑर्डर 2/3 है और दूसरा 2/3 के अलावा कुछ और है, कुछ भी और 1/3, 4/3 या 3/1 या 3/2, तो ऐड करना पॉसिबल नहीं है। ऐड सिर्फ तभी होंगे जब ऑर्डर सेम हो। और ऐड कैसे करते हैं? वी ऐड द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जैसे देखिए, एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास, यहां लेते हैं ए बी एम एन एक्स वाई, है ना। और एक मैट्रिक्स बी है मेरे पास, सपोज सी डी ओ पी और जेड डब्ल्यू। इस पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है जी? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस फर्स्ट मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ ए, इट हैज 3 rows and it has 2 columns, so its order is, हाँ जी बोलिए, 3 rows 2 columns। ऑर्डर क्या होगा? 3/2। मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में आपको, पहले हमेशा नंबर ऑफ रोज आते हैं, बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स आते हैं। और सेकंड मैट्रिक्स में भी 3 रो हैं, 2 कॉलम है, ऑर्डर आएगा 3/2। ठीक है जी। और अब जब मैं इन मैट्रिसेस को ऐड करता हूं, इफ आई फाइंड A प्लस बी, तो पहला सवाल, क्या मैं ऐड कर सकता हूं? कर सकता हूं जी, दोनों का ऑर्डर सेम, ऐड किया जा सकता है। ऐड करके आएगा क्या? A प्लस सी, B प्लस डी, M प्लस O, N प्लस P, X प्लस Z और Y प्लस W। We add the corresponding elements of two matrices। ठीक है, A11 को B11 के साथ, A12 को B12 के साथ, ऐसे चलते जाएंगे हम लोग। राइट, समझ गए आप लोग? क्लियर है जी बात? अब मैट्रिक्स एडिशन की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या प्रॉपर्टीज हैं जी? पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। बच्चों, कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है ए का जो ऑपरेशन बी के साथ है, बी का वही ऑपरेशन ए के साथ है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस में जहां पे दो चीजें इन्वॉल्व है उसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। तो अगर मैं एडिशन की बात कर रहा हूं तो ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो मैट्रिसेस में ऐसा ही होगा, यू फाइंड ए प्लस बी और यू फाइंड बी प्लस ए, बोथ आर सेम। So commutative law states that if
A and B are two matrices of same order, then A plus B is equal to B plus A. अगर A और B दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है, तब A प्लस बी और B प्लस A दोनों हमेशा इक्वल होंगे, राइट? दूसरा है बेटे हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। ये कहता है अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं ए बी सी और तीनों सेम ऑर्डर के, इफ वी हैव थ्री मैट्रिसेस ए बी सी एंड दे हैव द सेम ऑर्डर, तब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं और तीनों का ऑर्डर सेम है, ए बी सी तीन मैट्रिक्स हैं, ऑर्डर सेम है, तो ए प्लस बी करके फिर प्लस सी कीजिए या ए प्लस बी प्लस सी कीजिए, दोनों बातों का एक ही मतलब है। ठीक है जी, बात क्लियर है? अब हमारे पास बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी जो है, थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी एडिशन की, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वो ऑपरेशन करने के बाद सेम मैट्रिक्स मिल गया। तो इफ ए एंड ओ हैव सेम ऑर्डर, यहां पे ओ नल मैट्रिक्स है। व्हाट इज ओ? ओ इज अ नल मैट्रिक्स। इफ ए एंड ओ हैव सेम ऑर्डर, देन ए प्लस ओ इज इक्वल टू ओ प्लस ए इज इक्वल टू ए। अगर ए और ओ का सेम ऑर्डर है, जहां पर ओ नल मैट्रिक्स है, ए कुछ भी हो सकता है, तब ए प्लस ओ ए ही होगा, क्योंकि किसी में जीरो ऐड करोगे तो सेम रहेगा नंबर। ओ प्लस ए भी ए ही होगा, ठीक है? तो ए प्लस ओ इज इक्वल टू ओ प्लस ए इज ए। तो यहां पर जो आपका ओ है, व्हाट इज ओ? ओ इज आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के लिए ओ क्या है जी? ओ है आइडेंटिटी। और लास्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स भी होगा जिसको अगर मैं ए में ऐड कर दूं तो आंसर नल मैट्रिक्स आ जाए। तो जो ऐड करने पर नल मैट्रिक्स आएगा उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ए प्लस नेगेटिव ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ ए प्लस ए। अब बताइए ए प्लस नेगेटिव ऑफ ए क्या होगा? जीरो होगा। नेगेटिव ऑफ ए प्लस ए क्या होगा? जीरो होगा। नल मैट्रिक्स आएगा दोनों जगह। तो जो नेगेटिव ऑफ ए है, व्हाट इज दिस? दिस इज एडिटिव इनवर्स फॉर मैट्रिक्स ए। यहां मुझे दो बातें आपके साथ डिस्कस करनी है। पहली बात यह है कि आप एडिटिव इनवर्स को वो इनवर्स मत समझिएगा जो आगे हम पढ़ेंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत पॉपुलर होता है, तो वो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। ठीक है? जब बच्चा बोलता है फाइंड, या क्वेश्चन बोलता है फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो वहां पे वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहा होता है। हम यहाँ एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। माइनस ए, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ए पावर -1। और दूसरी बात यह है कि जो माइनस ए है निकालेंगे कैसे, इसके लिए भी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी पढ़ने वाले हैं उसको। फिलहाल देखिए माइनस ए क्या है? माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स फॉर मैट्रिक्स ए। ठीक है? तो यानी अगर मैं इसमें ए में माइनस ए ऐड करूंगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा? नल मैट्रिक्स। क्लियर है? फाइन। अब बच्चों सेकंड ऑपरेशन पढ़ना है हम लोगों ने, इसको बोलते हैं हम क्या? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर किसी कांस्टेंट नंबर को बोलते हैं। जब मैट्रिक्स में हम कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक छोटी सी बात समझेगा, इफ वी मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सच मैट्रिक्स गेट्स मल्टीप्लाई बाय दैट स्केलर। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू ए बी सी एक्स वाई जेड, और मैं 2a निकालना चाहता हूं। 2 यहां पे स्केलर है, और 2 इंटू ए क्या हो गया? ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
कोई भी कांस्टेंट अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूंगा क्या कहेंगे उसको, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जब मैं 2a निकालना चाहता हूं तो क्या होगा, इस मैट्रिक्स a का हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2a, 2b, 2c, 2x, 2y, 2z। ठीक है जी। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने से ना मैट्रिक्स के ऑर्डर पे फर्क पड़ेगा कुछ, और बस इतना होगा कि हर एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है जी बात, समझ गए। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे कराता हूं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जरा इसके हम लोग। देखिए, हाँ जी बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे अपनी। एक मैट्रिक्स ए गिवन है आपको। आप ये देख लीजिए, मैट्रिक्स जब भी एडिशन करना होता है बच्चों, मैंने बताया था आपको कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। कि यहाँ पे ऑर्डर सेम है, ए में 3 रोज हैं 2 कॉलम्स है, बी में 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो एडिशन कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में मुझे निकालना है क्या, आई हैव टू फाइंड 2a प्लस 3b। तो पहले 2a निकालते हैं। क्या करेंगे जी, 2a में a के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, फिर ये 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 8 और ये 2। इस तरह से मैं यहाँ पे 3b निकालता हूं। 3b में क्या करेंगे जी आप, b के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 माइनस 3, 12, 6, 3, 18। हर एलिमेंट, b के हर एलिमेंट को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई एम फाइंडिंग 2a प्लस 3b। तो क्या होगा जी 2a प्लस 3b, ये होगा 6 प्लस 6 12, 4 प्लस माइनस 3 1, 2 प्लस 12 14, 12 प्लस 6 18, 8 प्लस 3 11, 2 प्लस 18 20। कोई मुश्किल बात तो नहीं है जी, ठीक है। और सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है जी आपसे, एक सेकंड। सेकंड पार्ट कह रहा है आपसे आई हैव टू फाइंड माइनस ए प्लस 2b। तो पहले माइनस ए निकालता हूं। क्या होगा जी माइनस ए, माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ए के हर एलिमेंट को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस ए वुड बी -3, -2, -1, -6, -4, -1। एंड आई हैव टू फाइंड 2b। 2b क्या होगा बेटे, b के हर एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4, -2, 8, 4, 2, 12। तो आई हैव टू फाइंड माइनस ए प्लस 2b। और ये बनेगा क्या बेटे, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं। -3 प्लस 4 1, -2 एंड -2 ऐड करेंगे तो -4। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करने पे पॉजिटिव नहीं आता, मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आता है। दो नेगेटिव्स को ऐड करेंगे तो आंसर नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। -1 प्लस 8 और नेगेटिव पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो उनको बेसिकली हम अगर ऐड भी करें तो माइनस कर रहे होते हैं, और जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगाते हैं। -1 प्लस 8 क्या आ जाएगा 7, -6 प्लस 4 क्या आ जाएगा -2, -4 प्लस 2 आ जाएगा -2, और -1 प्लस 12 आ जाएगा कितना आपका 11। क्लियर है जी बात। तो ये हमने अभी क्या सीखा जी, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। खैर ये बहुत बेसिक चीज थी। अब जो टॉपिक हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, ठीक है जी। आइए शुरू करते हैं जी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एक क्वेश्चन है मेरा, क्या हम किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जवाब ये है जी नहीं, हम किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसकी भी एक हमारे पास कंडीशन है। क्या कंडीशन है जिसके हमारे पास हम दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई कर पाएंगे? तो लिखिए 2 मैट्रिक्स, कंडीशन क्या है, कंडीशन है 2 मैट्रिसेस A and B can be multiplied if number of columns of first matrix
आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अगर पहले वाले के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज इक्वल होंगे तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक हमारे पास मैट्रिक्स है A एंड इट हैज ऑर्डर m into n। वी हैव अनदर मैट्रिक्स B, इट हैज ऑर्डर n into p। तो आप गौर कीजिएगा, ये जो पहला मैट्रिक्स है A, इसके कॉलम्स और जो दूसरा मैट्रिक्स है B, उसके रोज ये इक्वल हैं। हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई देम। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा ए बी का ऑर्डर होगा m इंटू पी, जो कॉमन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मल्टीप्लीकेशन करने की कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। एक बात। दूसरी बात, मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या बनेगा, रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, m इंटू पी। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती जी, कहानी अभी और आगे चलेगी। अब बात यह है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन देखिए आपके लिए लेता हूं। सपोज ए है मेरे पास एक मैट्रिक्स 3 2 1 और यहां है 7 4 9, और मेरे पास बी है एक मैट्रिक्स 1 5 2 और -3 2 6, और यहां पे है जी 8 1 4। तो जो मैट्रिक्स ए है, ए, इसका ऑर्डर क्या है, इट हैज 2 रोज एंड इट हैज 3 कॉलम्स, इसका ऑर्डर 2/3 है। बी में 3 रो है 3 कॉलम, इसका ऑर्डर 3/3 है। तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज बराबर हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई जी, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 1 7 4 9, और बी में क्या है, बी में है 1 -3 8 5 2 1 2 6 4। अब मल्टीप्लाई हम करेंगे कैसे, मल्टीप्लाई हम करेंगे रो इंटू कॉलम। हमेशा याद रखिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं, रो इंटू कॉलम। पहला मैट्रिक्स जो है उसका रो और दूसरा मैट्रिक्स जो है उसका कॉलम, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, मल्टीप्लाई करें एलिमेंट बाय एलिमेंट। 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2। और कहां लिख दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब ये फर्स्ट रो इंटू करेंगे सेकंड कॉलम, तो इसके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में लिख देंगे 3 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6। ठीक है जी, हमेशा करना क्या है, रो इंटू कॉलम। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को करते हैं मल्टीप्लाई। 3 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4। फाइन, समझ गए। तो हमने बच्चों फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से एक एक करके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब सेकंड रो की बारी आएगी। अब करेंगे सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम। 7 इंटू 1 7 प्लस 4 इंटू 5 20 प्लस 9 इंटू 18। ऐसे ही सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम। 7 इंटू -3 -21 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 9 इंटू 6 54। ठीक है, इसी तरह से 7, अब हम कर रहे हैं क्या, सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम। 7 इंटू 8 56 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 9 इंटू 4 36। और अब फाइनली इनको हम इन सब नंबर्स को ऐड करके आंसर लिख देंगे। तो ये क्या आ रहा है जी आपका 15, ये आ रहा है आपका 45, ये आ रहा है आपका 1, ये आपका आंसर आ रहा है जी 31।
ठीक है। 54, एक मिनट, 62, 41 आ रहा है, 41, और ये दिस इज 30, और ये आ रहा है बच्चों आपका 96। ठीक है, आप चेक कर लीजिए बेटे, मैंने बताया था आपको, ये देखिए मैंने बताया था अगर a का ऑर्डर m इंटू एन है, b का ऑर्डर n इंटू पी है, तो मल्टीप्लाई करने पर ए बी का ऑर्डर m इंटू पी आएगा, यानी रोज ऑफ फर्स्ट कॉलम, कॉलम्स सेकंड कॉलम, रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे भी आप देखिए ऑर्डर क्या आ रहा है, 2 रोज 3 कॉलम्स, 2/3, पहले वाले के रो बाद वाले के कॉलम। वो बाई चांस इसके भी 2/3 हैं, तो आप ये मत समझिए 2/3 इसका ऑर्डर आ रहा है, 2/3 आ रहा है क्या, फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स। समझ गए जी बात को, क्लियर है कैसे करना है मल्टीप्लाई। अब बच्चों, अब जो है हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पहली प्रॉपर्टी है जी कॉम्यूटेटिव लॉ। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव लॉ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन does not satisfy commutative law, यानी a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। यहां देखिए दो बातें, पहली बात तो यह है कि अगर a इंटू बी डिफाइंड है तो यह जरूरी नहीं है कि b इंटू ए भी डिफाइंड ही होगा, हो सकता है डिफाइंड हो सकता है डिफाइंड ना हो। ठीक है, अगर a इंटू बी डिफाइंड है तो b इंटू ए भी डिफाइंड होगा ही, ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात, अगर a इंटू बी और b इंटू ए डिफाइंड हो तब भी यह जरूरी नहीं है कि दोनों सेम ही हो, अलग भी हो सकते हैं, राइट। तो दो बातें मैंने क्या कही, पहली बात तो अगर a इंटू बी डिफाइंड है तो b इंटू ए डिफाइंड होगा, ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात मैंने कही कि अगर दोनों डिफाइंड है तो इक्वल होंगे, ये भी जरूरी नहीं है, राइट। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी है जी आपकी एसोसिएटिव लॉ। क्या है एसोसिएटिव लॉ? इफ वी हैव थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी, A, B and C, then A into B multiplied by C will be equal to A into B into C. कब? If both sides are defined. देखिए जी, या तो दोनों ही साइड्स डिफाइंड होंगी या कोई भी डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है। या तो LHS RHS दोनों डिफाइंड होंगी, ऐसा नहीं होगा कि LHS डिफाइंड है RHS डिफाइंड नहीं है, ठीक है। या तो दोनों ही डिफाइंड होंगे या दोनों ही डिफाइंड नहीं होंगे, और जब दोनों डिफाइंड होंगे तो रिजल्ट हमेशा इक्वल ही आएगा। डिफाइंड नहीं होंगे तब तो कोई रिजल्ट आ ही नहीं सकता, तब इक्वलिटी का चांस नहीं है, लेकिन अगर डिफाइंड है तो रिजल्ट हमेशा इक्वल ही आएगा। तीसरी बात है बच्चों यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके अंदर मैं दो चीजें लिखता हूं, अगर मैं निकाल रहे हैं a इंटू बी प्लस सी तो ये होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी के इक्वल, और इफ यू आर फाइंडिंग a प्लस b इंटू सी इट विल बी a इंटू सी प्लस b इंटू सी, राइट। ऊपर वाले को कई बार बोल देते हैं हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और नीचे वाले को बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये भी डिफाइंड तब होगा, ये भी लॉ तब होल्ड करेगा जब दोनों साइड्स डिफाइंड हो, इफ बोथ द साइड्स आर डिफाइंड। अगर दोनों साइड डिफाइंड है तब ये लॉ होल्ड करेगा, नहीं तो ये भी होल्ड नहीं करेगा। और तीसरी बात तीन होगी, सॉरी, चौथी बात है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब यह है कि फॉर
any square matrix A, we have A into I is equal to I into A is equal to A। यहाँ पे आप जानते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, आई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, तो जरूरी बात है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ए एंड आई हैव सेम ऑर्डर, ये जरूरी कंडीशन है। जो ऑर्डर ए का है वही ऑर्डर आई का होना चाहिए। अगर ए का ऑर्डर n बाई एन है तो आई का ऑर्डर भी n बाई एन ही होगा। और ऐसा होने पर हमेशा a इंटू आई इंटू ए, और ये दोनों इक्वल होंगे a के इक्वल। इसी वजह से हम I को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द आइडेंटिटी ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जब मैं I से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो मैट्रिक्स खुद ही रह जाता है। जैसे I नंबर सिस्टम में जैसे 1 होता है वही काम करता है। आप कहते हैं 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 1 7। तो अगर A इंटू आई करेंगे A, B इंटू आई करेंगे A, कंडीशन A, B और I तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर तीनों का सेम होना चाहिए। क्लियर है जी बात, समझ गए? फाइन। अब देखिए हम लोग एक टिपिकल क्वेश्चन करते हैं आपके साथ। देखिए जरा, मल्टीप्लिकेशन का ही क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, ध्यान रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज आप पढ़ते आ रहे हैं 9th-10th क्लास से, 11th में पढ़ी है आपने। तो यहाँ पे एफ एक्स गिवन है, आपको एफ वाई गिवन है, एफ वाई निकालना है, और कहता है शो कीजिए एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो अगर एफ एक्स ये है तो एफ वाई क्या होगा? एफ वाई होगा बेटे, जहां जहां एक्स है वहां वाई रिप्लेस कर दीजिए। कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है, अब अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालता हूं, लेफ्ट हैंड साइड है मेरी एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो क्या होगा जी लेफ्ट हैंड साइड? देखिए लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1, और ये राइट साइड है मेरे पास cos y माइनस sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1, and when I multiply them what do we get? देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, याद है कैसे करना है मल्टीप्लाई? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। ठीक है जी, देखिए cos x इंटू cos y, फिर माइनस साइन x इंटू साइन y, और 0 इंटू 0 आ जाएगा 0। यहां पे फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम cos x इंटू माइनस साइन y, माइनस cos x sin y, माइनस sin x इंटू cos y, माइनस sin x cos y, और 0 इंटू 0 0 रहेगा। और लास्ट में cos x इंटू 0, हम लास्ट में क्या करते हैं फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम cos x इंटू 0 माइनस sin x इंटू 0 और 0 इंटू 1। क्लियर है जी बात? अब क्या करेंगे, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y ठीक है जी। और ये आपका आ जाएगा उसके बाद 0 प्लस 0 तो रहेगा 0। नेक्स्ट सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y, और सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, और यहाँ पे अब लास्ट में थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0, थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0, और थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम तो 0 इंटू 0 0 इंटू 0 1 इंटू 1, तो आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज जानते हैं आप। cos x cos y माइनस sin x sin y क्या होता है जी? जी सही कहा आपने, ये होता है cos x प्लस y। और
साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई क्या होता है? ये होता है साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ तीनों जीरो है तो ये तो रहेगा जीरो। इस तरह से यहाँ पे देखिए, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो आई एम लेफ्ट विद साइन एक्स कॉस वाई प्लस, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, देखिए माइनस कॉमन ले लिया, ये मैंने लिख दिया कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, और ये लास्ट में तीनों जीरो है तो ऐड करके जीरो ही आएगा। यहां पर अगर इसको हम सीधा लिख दें तो आएगा आपका ये कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इज जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इज जीरो, तीनों जीरो ऐड करके जीरो, जीरो प्लस वन इज वन। So what do we get? We get cos x plus y sin x plus y 0. Now what is this? If you look carefully, sin x cos y plus cos x sin y is sin x plus y, है ना? और ये क्या है? cos x cos y minus sin x sin y is cos x plus y. यहाँ 0 है और ये 0 0 1. So what is this? This is f of x plus y. Yes or no? Yes. कैसे? आइए देखें, एक मिनट। This is f of x plus y. क्यों? देखिए fx, यहां से मैं रिलेट करवा देता हूं आपको। देखिए ये fx है, ये वैल्यू हमारे पास fx में cos x है, तो f x plus y में क्या होगा? cos x plus y। फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूं। फिर sin x है तो होगा sin x plus y, फिर जीरो है तो यहाँ जीरो, माइनस साइन x है तो f x plus y में होना चाहिए माइनस साइन x plus y, cos x है तो होना चाहिए cos x plus y, जीरो है तो जीरो ही रहेगा, फिर ये 0 0 1 तो ये 0 0 1 ही रहेगा। आप अगर कंपेयर करेंगे इस fx को और इस fxy को तो आप पाएंगे सेम है दोनों, है ना? सो दिस इज नथिंग बट fx plus y व्हिच वाज रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो आप fx into fy करते हैं तो आपके पास fx plus y आ जाता है। कहीं भी आपको लगता है कि थोड़ा सा सर की स्पीड फास्ट स्लो है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगर आप नोट करना चाहें, आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? समझ गए? अब देखिए बच्चों, अब हम लोग एक टॉपिक और सीखते हैं जिसको बोलते हैं क्या हम, स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या हम किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं? नहीं जी। We can compute square only for square matrices. We can compute square only for स्क्वायर मैट्रिसेस। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही स्क्वायर निकाला जा सकता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का हम स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं। और अगर मुझे ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर का सीधा मतलब है ए इंटू ए। देखिए ए है मेरे पास 2 1 3 6, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जी, है ना? 2 by 2 का ऑर्डर है। तो अब मैं अगर ए स्क्वायर निकालना चाहता हूं, ए स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू ए। ए स्क्वायर को ये मत समझिएगा कि सब एलिमेंट्स को स्क्वायर कर देना है ना? ये मत समझिएगा। ए स्क्वायर मतलब क्या है? ए मल्टीप्लाइड बाय ए। 2 1 3 6 2 1 3 6, ठीक है बच्चों? तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 4 प्लस 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 प्लस 6 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 plus 18 second row second column, 3 plus 36. So we got 4 plus 3 7, 2 plus 6 8, 6 plus 18 24 and 3 plus 36 39. So this is a square. तो कहीं से भी देख लीजिए ये एलिमेंट्स का स्क्वायर नहीं है, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ए के स्क्वायर का मतलब एलिमेंट्स का स्क्वायर। सीधी बात है कि स्क्वायर ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब a इंटू ए। अगर मुझे ए स्क्वायर निकालना है a इंटू ए, और अगर a क्यूब निकालना है तो a स्क्वायर इंटू ए करना पड़ेगा। फिर मुझे मैं एक बार एक 3 by 3 के मैट्रिक्स को लेकर स्क्वायर मैट्रिक्स निकालता हूं। देखिए सपोज a इज 2 1 -1
0 1 3 1 2 4 एंड आई हैव टू फाइंड ए स्क्वायर। क्वेश्चन कहता है फाइंड ए स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, आइए बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब 3x3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन करते हैं। ए है आपके पास ये 2 1 -1 0 1 3 1 2 4 फाइंड ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटे ए स्क्वायर मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए यानी 2 1 -1 0 1 3 और 1 2 4 और यहां भी 2 1 -1 0 1 3 और ये 1 2 4। तो आप जब यहाँ फिर से जब अब मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आ गया ना, मल्टीप्लाई करना क्या करेंगे, ए इंटू ए। 2 1 -1 इंटू 2 0 1 करते हैं, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो आ जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस -1 इंटू 1 -1। फिर फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम करते हैं आप लोग, क्या आएगा जी ये 2 प्लस 1 -2। फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम करते हैं -2 प्लस 3 -4। सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे बेटे तो 0 इंटू 2 हो जाएगा 0 प्लस 1 इंटू 0 हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम आ जाएगा आपका 0 प्लस 1 प्लस 6 और सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम हो जाएगा 0 प्लस 3 प्लस 12, है ना। और अब कर रहे हैं आप क्या, थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये आ रहा है 2 प्लस 0 प्लस 4। थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम आ रहा है आपका 1 प्लस 2 प्लस 8। थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम आ रहा है आपका -1 प्लस 6 प्लस 16। ठीक है जी, तो अब अगर मैं ये फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे देखिए 4 -1, ये 0 प्लस 0 प्लस 3 2 प्लस 4 2 प्लस 1 3 -2, ये 7 और ये 11, दिस इज -3 15 एंड दिस इज 21। ठीक है बच्चों, क्लियर है जी बात। तो होपफुली आप लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझ गए, क्लियर। तो ये कुछ बातें हैं बेटे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के ऊपर, राइट। आपको कोई भी क्वेरी है बच्चों अगर, तो देखिए स्क्रीन पर नीचे यहीं पर ही आप देख पा रहे हैं मेरे नंबर भी है और ईमेल आईडी भी है, आप किसी मीडियम से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।